सो नेक्स्ट में हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर, अगर मैं पाइन स्क्रिप्ट पॉपअप खोलता हूँ यहाँ पे, सो पहले हम लोग सीखने वाले लैंग्वेज और लैंग्वेज के जो ऑपरेटर्स क्या हैं, ठीक है, लैंग्वेज ऑपरेटर्स क्या हैं। तो ये इसको पहले मैं आपको बड़े में ही ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, फिर से हम लोग इसको ओपन करेंगे रेफरेंस मॉड्यूल में, ठीक है। यहाँ पे खुले हुए हैं ऑलरेडी दो, बट मैं फिर से खोल देता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब यहाँ पे देखिए लैंग्वेज ऑपरेटर, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये पहला ऑपरेटर है यहाँ पर, ठीक है, नॉट इक्वल टू। तो अगर कोई अगर किसी दो चीज के बीच में, जैसे कि सपोज स्टेटमेंट वन है और स्टेटमेंट वन है और ये दोनों नॉट इक्वल टू हैं, मतलब कि दोनों नॉट इक्वल टू हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, अगर ये इसके इक्वल नहीं है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। देखिए यहाँ पे लिखा होगा रिटर्न्स ट्रू, नहीं इंटीजर फ्लोट वैल्यू, क्या रिटर्न करता है यहाँ पे और सीरीज वैल्यू, ठीक है। ये अभी हम लोग इसको यूज करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे ट्रू रिटर्न होता है, यहाँ पे देखिए ट्रू नहीं, ठीक है, तो ट्रू रिटर्न होता है यहाँ पे। अगर ये नहीं है तो जब ये कोई कंडीशन है, जैसे अगर मुझे मैच करना है कि अगर क्लोज प्राइस है, किसी कैंडल का क्लोज प्राइस है और वो कल के कैंडल के क्लोज प्राइस से नॉट इक्वल टू है, तो ही वो ऑपरेशन होगा। तो उस केस में मैं यहाँ पे उस कंडीशन को डालूंगा कि अगर क्लोज यस्टरडे की जो क्लोज है, इस तरीके से कुछ, यस्टरडे की जो क्लोज है, इट्स नॉट इक्वल टू, इट्स नॉट इक्वल टू, इट्स नॉट इक्वल टू क्लोज ऑफ टुडे। ओके, इस तरीके से आएगा ये। देखिए एक्सप्रेशन वन क्या है, यहाँ पे क्लोज है, समझ रहे हैं ना आपको बात। यहाँ पे क्लोज वन जो है वो एक्सप्रेशन वन है, क्लोज जो है वो एक्सप्रेशन टू है, और बीच में जो ये है नॉट इक्वल टू का साइन है। ओके, तो ये एक तरीके की कंडीशन है, पूरी पूरी की पूरी एक तरीके की कंडीशन है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं इस तरीके से कुछ, देखिए यहाँ पे इफ, जो इफ की जो कंडीशन होती है, इफ की जो कंडीशन है यहाँ पे, अगर ये कंडीशन ट्रू है, इफ, अरे यार, ठीक है, ओके, तो यहाँ पर इफ की जो कंडीशन है वो ट्रू है इस जगह पर, सो इंटेंटेशन लगा के आपको कोई जो है वो यहाँ पे कोड लिख देना है। मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू आएगी, अगर कल की क्लोज प्राइस आज के क्लोज प्राइस के इक्वल नहीं है, तो ये रन होगा। और अगर आपने देखा होगा कि पाइथन या फिर जो बाकी जो लैंग्वेजेस है वहाँ पे एल्स भी आता है यहाँ पे इस तरीके से, बट एल्स कैसे लगाना है उसके लिए आगे ऑप्शन है, डोंट वरी, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होगा मन में, जो आईटी वाले हैं वो तो वही बोलोगे सर इफ तो आप बता रहे हो लेकिन एल्स कैसे लगाना है। तो अब जब कंडीशनल ऑपरेटर्स आएंगे आगे, तब मैं आपको समझाऊंगा कि एल्स कैसे लगाना है। अभी के लिए आपको समझ में आ गया कि जो ऑपरेटर है नॉट इक्वल्स टू कैसे यूज करते हैं यहाँ पे। ओके, देन परसेंट, ये मॉड्यूल है यहाँ पे इंटीजर रिमाइंडर के लिए है, रिमाइंडर आप निकाल सकते हैं दो नंबर्स का। देन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, मॉड्यूल असाइनमेंट है। असाइनमेंट मतलब परसेंट इक्वल टू है, इसका मतलब क्या होता है कि इसको देखो एक सेकंड, इसको एडिशन के एग्जांपल से समझाता हूँ मैं। देखिए एक सेकंड, ये एडिशन का एग्जांपल है, ये एडिशन है नॉर्मल, एक्सप्रेशन वन एक्सप्रेशन टू के एडिशन, ठीक है। तो कोई भी नंबर वन है, सपोज अगर मैं यहाँ पे सपोज एक सेकेंड, सपोज यहाँ पे मैं अगर एक ऐसी चीज करता हूँ कि इंटीजर इंटीजर ऐसे नहीं, सॉरी, a इज इक्वल्स टू इंट 9, ओके, एंड b इज इक्वल्स टू इंट 10, और देन c इज इक्वल्स टू a प्लस b, ओके, एंड देन ये में 1 इज इक्वल्स टू, सॉरी, प्लॉट TA डॉट EMA, ओके, देन EMA का फंक्शन हमने कॉल कर दिया। अब EMA का फंक्शन क्या मांगता है, एक सोर्स मांगता है, देन उसके साथ में वो क्या मांगता है, नंबर मांगता है। पर नंबर की जगह पे मैं क्या करूंगा, मैं C डाल दूंगा। अब जो ये नंबर है 9 प्लस 10, 9 प्लस 10 यहाँ पे हो रहा है, A लेगा पहले, तो A क्या है, 9 है, B लेगा 10 है, A प्लस B 19, देन C में क्या वैल्यू स्टोर हुई 19, देन यहाँ पे जो EMA आएगा वो 19 का आएगा। अब मैं इसको अगर ऐड करता हूँ चार्ट पे, आइडेंटिफायर नाम से ये आया है, तो ये 19 का EMA आया है। अगर मैं इस, आपको अगर अब लगता है कि सर ये 19 का ही आया है, 10 का है, वो कैसे मालूम चलेगा, तो मैं एक और EMA यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि प्री डिफाइन है ऑलरेडी, और उसका मैं 19 कर देता हूँ। देखिए तो क्या सेम वैल्यू आता है, देख लेते हैं हम लोग, उसको मैं रेड कर देता हूँ, चलेगा ना।
सो रेड में कर दूंगा। देखिए अब 19 वैल्यू आ गया, वो देखो वहीं पर ही आ गया जहाँ पे वो पहले वाला था। मैं इसको हाइड कर रहा हूँ तो भी वो वहीं पर ही है, तो सेम जगह पे आ गया। तो मतलब बताना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे वैल्यू 19 पास हुई थी यहाँ पे। सो अब आपको समझ में क्या आया, इससे समझ में ये आया कि यहाँ पे दो एक्सप्रेशन हम लोग एडिशन कर सकते हैं इस तरीके से। अब जरूरी नहीं है कि आप ईएमआई यूज करें, उसके लिए यूज करें, या फिर आप कुछ भी यूज कर सकते हैं ईएमआई की जगह पे एसएमआई, या फिर आपको इसका यूज कहाँ हो सकता है कि आपको मैन्युअल अगर एसएमआई तैयार करना है, सपोज आपको मैन्युअल एसएमआई तैयार करना है, तो उस केस में आपको एसएमए का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए यहाँ पे मैनुअल एसएमए सपोज आपको रेडी करना है यहाँ पे, ठीक है। सो एसएमए का फॉर्मूला है क्लोज, ए क्या है, प्राइस है, कल की प्राइस, परसों की प्राइस, क्लोज प्राइस, ठीक है। आज की क्लोज प्राइस, कल की प्राइस। सपोज अगर आप 8 डेज का एक सिंपल मूविंग एवरेज ले रहे हैं, तो आज का क्लोज प्राइस, कल का क्लोज प्राइस, परसों का क्लोज प्राइस, ऐसे कर करके 8 दिन की क्लोज प्राइस लेगा, उसके एडिशन करेगा, डिवाइड बाय 8 कर देगा। देखिए यहाँ पे प्राइस ऑफ द एसेट इन पीरियड एन, मतलब कि हर पीरियड का वो जो है लेगा, और साथ में एन मतलब क्या है, 8, कि जो नंबर ऑफ टोटल पीरियड जितना आप यूज कर रहे हैं एसएमए के लिए। सो यहाँ पे अगर आपको एडिशन करनी है, सपोज मैं अगर आपको एक एसएमए कोड करके दिखाता हूँ, एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, तो कैसे होगा। ओके, सो हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, एक हम लोग एसएमए प्लॉट करेंगे, ठीक है। इसका एक सेकंड, एक सेकंड, अब देखिए आपको मैं एक मैजिक दिखाता हूँ। सो ऐसे में 8 मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 8 आ गया कि यहाँ पे ऐसे में क्या आ रहा है, एरर आ रहा है कुछ कि ए डिफाइन नहीं है, ठीक है। ऐड टू चार्ट करते हैं फिर से, अब आ गया ये चार्ट के ऊपर, देखिए। तो ऐसे में 8 जो है यहाँ पे डिफाइन हो गया, ये ऐसे में 8 है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, ऐसे में 8 को मैं मैन्युअली कोड करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मैन्युअली मैं कोड करके दिखाता हूँ। देखिए ऐसे में 8 को कैसे कोड करना है आप ध्यान से देखना, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि आज की क्लोज प्राइस, ठीक है, आज की क्लोज प्राइस, कल की क्लोज प्राइस, इस तरीके से क्लोज प्राइस। सपोज मैं आपको 8 का दिखाता हूँ। सो अगर मैं यहाँ पे कर दूं कि ओके, ठीक है, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इन आइडेंटिफायर्स को मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये करके दिखाना जरूरी है इसके लिए कि जिससे कि आप समझ जाएं कि भाई क्या किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है, ऐसे में कैसे वर्कआउट आ रहा है, या फिर ऐसे में मैं मेरा मैनुअल ऐसे में कैसे तैयार कर रहा हूँ, ये आपको समझाने के लिए याद रखना, ठीक है। सो क्लोज, क्लोज करंट क्लोज है ये, जो कि A1 प्राइस है, देन क्लोज 1। अब ये क्लोज 1 का मतलब क्या है, क्लोज 1 अगर मैं लेता हूं यहाँ पे, क्लोज मतलब क्या आता है, नॉर्मल क्लोज प्राइस आती है, लेकिन अगर मुझे 2 दिन पहले का या 1 दिन पहले का देखना, तो मुझे क्लोज 1, क्लोज 2 इस तरीके से लेना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्लोज 1। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ से कॉपी पेस्ट करके, जिससे मेरा हमारा काम आसान हो जाए यहाँ पे, ठीक है। सो ओके, डन। ओहो ये क्या हो रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ओके। अब यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, 2, 3, थर्ड लास्ट प्राइस, 4, फोर्थ लास्ट प्राइस, 5th, 6th, 7th, यहाँ पे इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। हालांकि यहाँ पे कुछ थोड़ा एक गलत चीज क्या होगी कि जो करंट क्लोज प्राइस होती है ना, उसका कैलकुलेशन नहीं होता है एसएमए के अंदर। एसएमए में करंट क्लोज प्राइस का कैलकुलेशन नहीं होता, तो मैं इसको इसको हटा देता हूँ यहाँ से, और 2 से हम लोग ले लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग A9 ले लेते हैं। अभी आप समझ लेना कि नंबर्स थोड़ा गलत हो गए हैं खाली, लेकिन उसका लॉजिक सेम है। तो क्लोज यहाँ पे 8 ले लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने ये ले लिया प्राइस को। ये क्या है, करंट, ये आखिरी प्राइस के क्लोज प्राइस हैं, सारे आ गए। अब हम क्या करेंगे इसको, कि अगर एसएमए का फॉर्मूला क्या है, एसएमए अगर कैलकुलेशन करना होता है तो उसका फॉर्मूला ये आता है कि जो एट, यहाँ पे जो प्राइजेस हैं, A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7 प्लस A8, ठीक है। आ गया यहाँ पे, देखिए कुछ गलत है क्या, देख लीजिए, मुझे बता दीजिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक और लेना पड़ेगा 9 वाला, राइट, A9। तो यहाँ पे हमने ये ले लिया, ये आपको समझाने के लिए। और इस टोटल को डिवाइड करना है किससे, किससे डिवाइड करना है, टोटल 8 से, जो नंबर है जो एसएमए है वो, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका इस तरीके से एसएमए,
ठीक है, बट यहाँ पे स्टिल वैल्यू गलत आएंगी। क्यों? बिकॉज के 8 बाहर जा रहा है, राइट। ये अलग कैलकुलेशन होगा, ये अलग डिवाइड होगा, तो इस तरीके से तो इसको टोटल हमको एक ब्रैकेट देना पड़ेगा इस तरीके से। जैसे नॉर्मल जो सी वगैरह में कोड होता है ना, वैसी चीजें हैं यहाँ पर भी, और जो पाइथन में होता है। तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। देखिए यहाँ पे एरर ये आ रहा है कि ऐड टू चार्ट पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये बोल रहा है कि भाई तुमने जो A4A जो डिफाइन किया है वो गलत किया है। तो A4A कहाँ लिखा हुआ है? देखिए यहाँ पे गलत है वो बोलता है। ठीक है, ये देखिए अभी आता है कि देखें। सो आ गए हम लोग हमारे SMA के अंदर, मतलब SMA जो है हमारा, पर ये SMA ये वाला प्लॉट हुआ है, अभी तक इसको हमने प्लॉट नहीं किया है यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसको प्लॉट करना पड़ेगा। सो SMA यहाँ पे SMA ओके ऐसे नहीं आएगा वो। ठीक है, प्लॉट, और उस SMA को हम लोग ले लेंगे यहाँ पे। और अब मैं क्या करता हूँ ना, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, इसका कोई जरूरत नहीं। ये प्लॉट, अब ये वाला जो इंडिकेटर है ना वो हट जाएगा, और हम लोग ये SMA को प्लॉट करेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। अब देखिए दिख रहा है आपको, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, लेकिन आपको समझ में ये आ गया होगा कि जो इंडिकेटर्स होते हैं वो एक फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ से फॉर्मूला हमने देखा और इसको हमने मैन्युअली कोड किया है, बट ये जो बीच के जो ऑपरेटर्स के जो साइन है, ये वैल्यू करते हैं, ये ऑपरेटर्स इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑपरेटर्स को समझाने के लिए मैंने आपको इतना पूरा जो है सब चीजें करी हैं। तो जल्दी से एक बार ऑपरेटर्स को देख लेते हैं एक बार फिर से, और फिर इस सेशन को खत्म करते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। तो ये ऑपरेटर था जिसमें ये प्लस वाला ऑपरेटर था। एक सेकेंड, यहाँ पे खुला हुआ है ऑलरेडी, प्लस वाला है यहाँ पे। तो दो एक्सप्रेशन के एडिशन करने के लिए हम लोग कल को, अगर हमें हमारा ऐसे में छोड़ के हमें कुछ, तो मुझे जे में बनाना है, जयेश मूविंग एवरेज बनाना है। ठीक है, तो उस केस में मैं इस तरीके से कोड करूंगा। समझ में आ गया? तो मैं कुछ इसमें कुछ और ऑपरेशन डाल दूंगा मैं बीच में। तो डिवाइड बाय 8 है ना, तो मैं इस टोटल नंबर को डिवाइड बाय और स्मूथ बनाने के लिए और 2 से डिवाइड कर दूंगा, या फिर कुछ कुछ और ही कर दूंगा। मेरी मर्जी है, मर्जी है, मेरा इंडिकेटर मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा। तो मुझे कोड करना आना चाहिए। और अब कल को कोई क्लाइंट आपको बोलता है, मेरा क्लाइंट है, मुझे बोलता है कि जयेश भाई मुझे ये इंडिकेटर बनाना है इस तरीके से, मेरा ना एक प्राइस एक्शन का एक बहुत अच्छा ट्रिक है जो मुझे पता है, लेकिन वो चार्ट पे मुझे कोड करना नहीं आता है, चार्ट पे दिखता नहीं हो, तो क्या आप कोड कर सकते हैं? तो उनके मैं सुनूंगा कंडीशंस को, और फिर मैं यहाँ पे कोड करूंगा। समझ में आई आपको बात? तो ये इस तरीके से हम लोग फॉर्मूलाज को लेके बनाते हैं। तो इसके लिए सब फॉर्मूलाज हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूंगा RSI फॉर्मूला, तो आपको RSI का भी जो है यहाँ पे फॉर्मूला मिल जाएगा। अब इसको, इस फॉर्मूला को बिल्ड यहाँ पे करना पड़ेगा, और आपका RSI भी कैलकुलेट। पर रैदर देन ये इतना यूज करने से अच्छा, ये इतना बनाने से अच्छा आपका टाइम सेव हो, इसके लिए बिल्ट इन है, मतलब पहले से पायनियर ने आपके लिए बिल्ड कर दिया है EMS को, SMS को। तो उसको ऐसे लिखना है, SMA इज इक्वल्स टू SMA, और SMA को पहले आपको लिखना पड़ेगा टेक्निकल एनालिसिस, और यहाँ पे आपको जो है लिखना पड़ेगा नंबर को, जो भी आपको क्लोज, उसको पहले देखना है क्या क्या चीज चाहिए, उसको क्लोज चाहिए, उसको सोर्स चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए, नंबर चाहिए, कितना पीरियड का चाहिए। तो मुझे 8 का चाहिए, तो मैं 8 यहाँ पे लिख दूंगा, दैट्स ऑल। ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो समझ गए आपको क्या था ये सब चीजें। अब इसके आगे, अब आपको मुझे लगता है कि पायनियर का एक्चुअल ओवरऑल स्ट्रक्चर सब समझ में आ गया है, राइट। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ ऑपरेटर्स हम लोग लाइन बाय लाइन जल्दी देखते हैं, क्योंकि हम लोग बाकी चीजें डिस्कस करते हैं तो मेन चीज पे हम लोग हट जाते हैं वहां से। तो यहाँ पे प्लस और इज इक्वल्स टू आ रहा है। तो प्लस इज इक्वल्स टू कब यूज किया जाता है कि एक्सप्रेशन 1 में ही हमको स्टोर करना है, मतलब A प्लस B हमको A में ही स्टोर करना है। समझ रहे हैं? तो A प्लस इज इक्वल्स टू B, मतलब के क्या होगा कि A प्लस B कैलकुलेशन होगी और वो वापस से A में स्टोर हो जाएगा। मतलब कैसे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अगर सपोज मुझे ये, जैसे कि अभी आपको थोड़ी देर पहले याद होगा मैंने क्या किया था, C इज इक्वल्स टू A प्लस B लिखा था, आपको याद होगा, सॉरी, अरे C इज इक्वल्स टू A प्लस B मैंने यहाँ पे लिखा था थोड़ी देर पहले, और फिर हमने क्या किया था, C को वैल्यू पुट कर दिया था EMA के अंदर। तो EMA के अंदर हमने इस तरीके से जो है पुट कर दिया था क्लोज, और C यहाँ पे इस तरीके से पुट किया था, राइट। बट अगर मुझे यहाँ पर A ही रखना है, मतलब मुझे वेरिएबल चेंज नहीं करना है, लेकिन A ही रखना है, मतलब पिछली वाली वैल्यू को हटा देना है, जो पिछली A की वैल्यू वो मेरे कोई काम की नहीं है। तो A वाली वैल्यू में फिर से A प्लस B को स्टोर करना है। तो उस केस में यहाँ पे A प्लस इज इक्वल्स टू A प्लस B, क्या होगा कि इन दोनों का एडिशन होगा और वो स्टोर हो जाएगा A के अंदर फिर से। बट अभी जो पहले वाला जो A का वैल्यू था, मतलब सपोज यहाँ पे हमने A को डिफाइन किया था, B को डिफाइन किया था, तो पहले वाली जो A की, सपोज में यहाँ पे A के वैल्यू में 5 आ गया,
और बी के वैल्यू में 6 आ गया यहाँ पे, ठीक है। सो 5 + 6 वो ए में स्टोर कर देगा, तो ये पहले का जो 5 वैल्यू वो हट जाएगा, ये याद रखना। सो अब आपको समझ में आ गया क्या है। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, मैं आपको समझा देता हूँ। इंडिकेटर ये प्लस इज इक्वल्स टू का, देन ए में 2 स्टोर किया, देन बी में 3 स्टोर किया, और ए प्लस बी हो गया, तो ए का रिजल्ट जो आएगा वो 5 आएगा, और प्लॉट यहाँ पे ए करेंगे हम लोग। समझ में आ गया आपको, मतलब कि प्लस इज इक्वल्स टू कैसे यूज करना है उसका एक एग्जांपल दे रखा है। अगर थोड़ा सा अगर आपको पढ़ना है तो ये भी पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाएगा। बाकी सब चीजें सेम है, माइनस सेम, जैसे प्लस का एडिशन करना है जैसे सब्सट्रैक्शन करना है, और सेम देन माइनस प्लस सेम चीज जैसे एडिशन का है कि ए का 2 - 3 - 1 जो है वो ए में स्टोर हो जाएगा। आसान है, बहुत आसान है। मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ रहे होंगे ऑपरेटर्स, बहुत ही आसान आसान ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। ये एक चीज है यहाँ पे, देखिए ये थोड़ा सा अलग है, वो अलग था, ये अलग है। यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन एक्सप्रेशन 1 अगर ग्रेटर देन एक्सप्रेशन 2 से तो ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। बट अगर यहाँ पे ये वाला साइन, इसका मतलब ये नहीं कि एक्सप्रेशन 1 में एक्सप्रेशन 2 स्टोर होगा, ऐसा नहीं है। या फिर एक्सप्रेशन 1 या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्सप्रेशन 1 अगर ग्रेटर देन है एक्सप्रेशन 2 से तो कंडीशन ट्रू रन होगी। बट कभी कभी क्या होता है, देखिए एक मिनट मैं समझाता हूं आपको। सपोज एक्सप्रेशन 1 है, ये ए है, ये बी है। ए की वैल्यू है 5 और बी की वैल्यू है 6, ठीक है। तो अगर ए इज ग्रेटर देन 6 देन ट्रू रिटर्न होगा। बट यहां पे क्या है कि ए छोटा है, ए 5 है, बी 6 है, तो यहां पे फॉल्स रिटर्न होगा, ठीक है। तो यहां पे इस तरीके से चेक होता है। या फिर क्योंकि देखिए कंडीशन क्या है कि अगर सपोज मैं अगर ए की वैल्यू 6 कर देता हूं, 6 और 6 कर देता हूं, तो यहां पे ए इज ग्रेटर देन बी नहीं है अभी तक। क्यों नहीं है? बिकॉज ए का वैल्यू जब 7 होगा तब वो ग्रेटर देन होगा, बट अभी के लिए वो ग्रेटर देन नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज के वो, और अभी तक उसके लिए कंडीशन ट्रू नहीं है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। तो आइदर ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल टू हो, इस तरीके से कंडीशन। तो एक्सप्रेशन 1 अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू है एक्सप्रेशन 2 से तो ट्रू कंडीशन रिटर्न होगा। समझ में आ गई बात आपको? बहुत ही आसान है, इसको कंडीशन में यूज करते हैं। इफ ये होगा तो ये वाला स्टेटमेंट रन करो। समझ में आ गई? अभी इफ एल्स क्या है वो आगे अभी देखेंगे हम लोग, ठीक है। अभी सॉरी मैं आपको थोड़ा सा पहले ही ले लेता हूँ वर्ड्स को, बट आपको समझ में आ जाएगा बाद में। आप ध्यान से देखिए, इसको समझ में आ जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन। अभी ये देखिए यहाँ पे सेम जैसे ये एडिशन सब्सट्रैक्शन हो गया, देन ग्रेटर देन हो गया, इक्वल्स टू हो गया यहाँ पे। तो ये इक्वल्स मतलब एक एक्सप्रेशन 1 अगर इक्वल्स टू है दूसरे को, तो वो आपको ट्रू कंडीशन रिटर्न करेगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाऊं तो, अच्छा इसके पहले का एग्जांपल था क्या ग्रेटर देन और उसका? यस था यहाँ पे, देखिए इस जगह पे था, ठीक है। बट ठीक है, कोई इशू नहीं है। अभी हम लोग इक्वल टू का एग्जांपल, अच्छा इक्वल टू का ही एग्जांपल है वो शायद से, हाँ इक्वल टू का ही एग्जांपल है। तो देखिए यहाँ पर कहाँ है इक्वल टू? डबल इक्वल टू के जो साइन आते हैं, अच्छा इसमें नहीं आ रखा है यहाँ पे, ओके। अभी कैसे लिया है इन्होंने? सिंगल लाइन फंक्शन, मल्टी लाइन फंक्शन, देन सम ऑफ x प्लस वाई, देन ओके ओके ठीक है। नहीं है, ठीक है, चलो ये समझ में नहीं आ रहा है अभी आपको, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। बट आपको मैं बता दूं कि इक्वल टू तब यूज करते हैं जो कंडीशन, जैसे कि इफ अगर ये दो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 मैच करते हैं एक दूसरे को, तो हम लोग उसको जो है लेते हैं, ठीक है। देन उसके अंदर लेस देन और इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू और लेस देन, या फिर लेस देन, या फिर लेस देन और इक्वल्स टू, ये सेम चीजें हैं वैसे ही। देखिए अब यहाँ पर कंडीशन है, ये सॉरी एक कंडीशन है, अगर ये कंडीशन मैच करती तो ये कर दो, और अगर कोई कंडीशन फॉल्स होती तो ये कर दो। ये इसको बोलते हैं टर्नरी कंडीशन ऑपरेटर्स, ठीक है। सो ये इसके बाद में है, यहाँ पे आ रहा है ये कंडीशन, ये वाला आ रहा है। सो एक्सप्रेशन 1 अगर ये कंडीशन है, ये देख रहे हैं आप, ये मार्क को ध्यान से रखिए, इस मार्क को ध्यान से रखिए, ये मार्क को ध्यान से रखिए। देखिए एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ इसको। ये मार्क है ना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और ये है। इसका मतलब ये होता है कि क्वेश्चन मार्क से पहले आपकी कंडीशन आएगी, और अगर कंडीशन ट्रू है, तो स्टेटमेंट 1 को आपको एग्जीक्यूट कर देना है, और अगर कंडीशन गलत है तो स्टेटमेंट 3 को आपको जो है कर देना है, और 2 को आपको जो है कर देना है। मतलब क्या, इसका मतलब क्या है? देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, इसको इस पे समझाना पड़ेगा। तो अभी आप एडिशन सब्सट्रैक्शन वगैरह समझ गए, राइट? सो
ओके सो ओके ओके ठीक है। तो इसको समझाने के लिए मुझे आपको एक एग्जांपल बताना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या देख लिया, एक सेकंड, हम लोगों ने अरिथमेटिक, अभी इसको अगले इसमें लेते हैं। ठीक है, अभी हमने अरिथमेटिक सब देख लिए ये सारे। अब अभी आगे जो है कंडीशनल या फिर जो और जो ये देखिए, अभी यहाँ पे हमने अरिथमेटिक देखे हैं सारे। अब हम लोग यहाँ से कंडीशनल ऑपरेटर स्टार्ट करें, तो कंडीशनल ऑपरेटर को मैं नेक्स्ट वीडियो में लेता हूँ। ठीक है, सो अच्छे से समझ के आपको समझाता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। सो होप अभी आपको ये समझ में आ गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या है, कैसे उसको यूज करना है और कैसे उसको कोडिंग में यूज करके लेना है, ये हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो लैंग्वेज ऑपरेटर में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर अब हम यहाँ तक हमने समझ लिया था, ये सब जो है ऊपर के अरिथमेटिक थे। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे थोड़ा कंडीशनल ऑपरेटर्स की तरफ देखते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर्स मतलब क्या, कि कुछ कंडीशन है तो वो रन होगा या फिर नहीं होगा, राइट? या कुछ कंडीशनल ऑपरेटर्स मतलब इस तरीके से रहेगा। तो कंडीशनल ऑपरेटर में आता है ये क्वेश्चन मार्क और सेमी कॉलन टाइप इसका जो है आगे। एक सेकंड, मैं इसको पाइनेटर खोल देता हूँ यहाँ पर। तो ये कैसा होता है कि इसमें एक कंडीशन देते हैं, लाइक सपोज यहाँ पे ए हमने 5 ले लिया, बी हमने 6 ले लिया, और सी इज इक्वल्स टू हम लोग कर देते हैं ए प्लस बी कर देते हैं, राइट? मतलब ऊपर के जो ए और बी की जो है सम होगी वो आ गई 11। ओके, अब हमको कंडीशन डालनी है यहाँ पे। तो कंडीशन क्या है यहाँ पर? सपोज कंडीशन हम लोग डालते हैं कि यहाँ पर इफ सी इज ग्रेटर देन 11, सी इज ग्रेटर देन 11। ठीक है, सो यहाँ पर इसको हम लोग ले लेते हैं इधर। ठीक है, इफ सी इज ग्रेटर देन 11 देन प्लॉट ईएमए। ओके, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, क्वेश्चन मार्क। ओके, एंड देन अगर ईएमए प्लॉट करना, और अगर ग्रेटर देन 11 से छोटा है नंबर, मतलब सी जो नंबर है, जो भी यहाँ पे सम आएगी उसकी एडिशन होगी, जो नंबर्स आएंगे उसकी एडिशन होगी, सी में स्टोर होगा। सी में 11 स्टोर हो गया था, राइट? क्योंकि 5 + 6 आ गया था। तो इफ सी इज ग्रेटर देन, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि 12। अगर 12 से छोटा है, यहाँ पे कोई भी नंबर आप ले सकते हैं जिससे आपको कंपेयर करना है। तो 12 से अगर सी छोटा है, सी में क्या वैल्यू है, 11 है, तो 11 जो है 12 से बड़ा है अगर, तो ये कंडीशन रन होगी, नहीं तो फिर ये वाली कंडीशन रन होगी। तो दोनों में से एक कंडीशन तो यहाँ पे सेटिस्फाई होने वाली है, तो ये में, या फिर अगर नहीं होता है तो ऐसे में यहाँ पे करना है। ठीक है, क्लोज सी। सो यहाँ पे ऐसे में अब क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि पहले ए प्लस 5 + 6 जो है सी में स्टोर हो गया यहाँ पे। ठीक है, 11 आ गया। अब 11 यहाँ पे 11 सी की जगह पे 11 आ गया, तो 11 क्या 12 से बड़ा है? नहीं है, फॉल्स आएगा। तो उस केस में ये वाली कंडीशन स्किप कर देगा, वो ये वाली रन करेगा। बट अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो ये वाली कंडीशन रन करता और ये वाली कंडीशन को वो हटा देता, मतलब इसको स्किप कर देता। समझ में आ गई बात? दैट्स ऑल, इतना आसान है ये। ठीक है, बस आपको समझ में आना चाहिए। क्या होता है कि जब हम लोगों के कोड देखते हैं तो हम लोग ब्लैंक हो जाते हैं, हमें समझ में ही नहीं आता कि चीजें क्या हो रही हैं। सो ये आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है, मेरे साथ में समझ में आ रहा है, राइट? इसको समझ लीजिए, आगे ये काम आने वाला है आपके बहुत ज्यादा, क्योंकि इसके ऊपर सारा कोडिंग है, मोस्टली इस पर ही कोडिंग चलता है। ठीक है, या फिर आप बाकी लोगों के कोड भी पढ़ेंगे तो उस टाइम पे आपको ये समझ में आएगा, उस टाइम पे कि हाँ ये कंडीशंस को इसने किया है। सो इसमें एक और चीज यहाँ पे मिस्टेक है कि यहाँ पे टीए डालना पड़ेगा डॉट, तब वो कोड में आएगा, क्योंकि ये में देखिए आप वाइट दिख रहा है, तो उस केस में मैं उसको डिफाइन कर लेता हूँ सही से, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब इसको हम लोग चार्ट पे डालते हैं, देखिए क्या होता है, क्या मतलब सही आता है या नहीं आता है वो देख लेते हैं। ऐड टू चार्ट, क्लियर कंसोल, क्या एरर आ रहा है देखते हैं ऐड टू चार्ट करके। सो एरर ये आ रहा है कि सिंटैक्स एरर एट इनपुट यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि वो एरर है, ये उसको समझ नहीं आ रहा है कि इस चीज क्या है यहाँ पे, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसको आपको ब्रैकेट देना पड़ेगा, ये पूरा एक चीज है उसको बताना पड़ेगा। ठीक है, आप चाहे ऐसे करिए, देखिए ऐसे करके देखते हैं एरर निकलता है क्या, नहीं निकला, नहीं निकला, ओके कोई इशू नहीं है। सिंटैक्स एरर इनपुट एट लाइन नंबर 10 पे सिंटैक्स एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है? इनपुट, अच्छा ओके, वो बोल रहा है शायद से कि ओके 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 ठीक है। इनका मतलब ये है, कहने का मतलब कि ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है।
सो इस कंडीशन को हम लोग ले लेंगे अलग एक कंडीशन में, इसको हम लोग नाम दे देंगे डी, और इस कंडीशन को हम लोग ट्रू, इसका रिटर्न ट्रू होगा अगर ये सी से यहाँ पे सीधा कंडीशन डालेंगे। अब देखते हैं कैसा इसका रिजल्ट आता है, सही आता है या नहीं आता, या चार्ट पे आता है या नहीं आता है। ठीक है, सो ये चार्ट पे नहीं आ रहा है अभी के लिए, इसको ऐसे रन करके देखते हैं। तो क्या एरर है वो ढूंढ, अभी हो गया नहीं, तो यहाँ पे अभी तक दिक्कत आ रही है कि ये डी को क्या कर रहा है, एट इनपुट, ये गलत है बोल रहा है। ठीक है, इसको क्लियर कॉन्सल करते हैं, ऐड टू चार्ट करते, देखिए क्या एरर आ रहा है, ये गलत आ रहा है। तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा फिर से। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से डिफाइन किया है, ये इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, इसमें एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3 है। ठीक है, सो एक्सप्रेशन 1 अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ, एक्सप्रेशन 1 जगह डी डाला मैंने, ओके, देन एक्सप्रेशन 2 की जगह पे हमको ई एम ए डालना था, राइट। ठीक है, बट अभी हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, टी ए डॉट ई एम ए क्लोज, ये मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको भी समझ आए कि क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, राइट। ये समझ में आना जरूरी है आपके भी। सो क्लोज 11 का आना चाहिए, या फिर हाँ टी ए डॉट एस एम ए, तो एस एम ए आएगा या फिर ई एम ए आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 आना चाहिए। सो यहाँ पे 11 का एस ये आना चाहिए। ठीक है, सो अब देखते हैं ऐड टू चार्ट करके आता है क्या, क्या एरर आ रहा है। ठीक है, कंडीशनल एरर है यहाँ पे, तो ये कंडीशन मांग रहा है क्या, यहाँ से मैंने कंडीशन तो डाल रखी है। एरर एट इनपुट, इनपुट जो है वो गलत आ रही है, वो बोल रहे हैं। सो लेट्स सी कि क्या गलती है हमसे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं सीधा सीधा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एग्जांपल आ रखा है, देखिए आइडेंटिफायर है, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया, मैं समझ गया। सो ये देखिए यहाँ पर इसने क्या किया है, S2 में स्टोर किया है उस पूरे कंडीशन को, देख रहे हैं आप यहाँ पे। सो जो भी कंडीशन है उसको डाल के भी उसको भी स्टोर करना पड़ेगा और फिर उसको फाइनल रिजल्ट निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, Z इसमें डाल के एंड देन हम लोग प्लॉट करेंगे Z को। समझ आया आपको कुछ, मुझे भी नहीं आया था पहले, बट देखते हैं क्या आता है इसमें, रिजल्ट क्या आता है। सो अभी क्लियर कॉन्सोल करके ऐड टू चार्ट करेंगे और आइडेंटिफायर ये आ रहा है, अभी समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पे क्या है, 12 से लेस देन है वो नंबर, ठीक है, बट यहाँ पे अगर मैं 6 और 6 यहाँ पे 7 कर दूं, तो अब देखिए ये जो है ना, अब ये में या ऐसे में प्लॉट होने लगा, अब यहाँ पे ऐसे में प्लॉट हो रखा है। ठीक है, बट अब मैं अगर इसको ऐड टू चार्ट करता हूँ, तो ये एक और देखिए अलग वाला ये में दो बार मैंने इसको ऐड किया है, एक में ऐसे में प्लॉट है, एक में ये में प्लॉट है, एक में कंडीशन मैच नहीं हो रही है, एक में कंडीशन मैच हो रही है, आप समझ गए। सो इस तरीके से ये यहाँ पे कंडीशनल इसको यूज करते हैं। तो आपको क्या समझ में आया, अगर आपको कल को कोई भी एग्जाम्पल समझ नहीं आता है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे देखना है उन्होंने कैसे एग्जाम्पल दिया। तो इन्होंने क्या किया, देखो इन्होंने ये जो कंडीशन थी इसको S2 में स्टोर किया और फिर S2 को प्लॉट किया है। ठीक है, सो इस तरीके से आपको इसको करना है। तो आपको समझ में आ गया कि कंडीशन कैसा है, कि अगर ये मैच हो रहा है तो ये वाला रन करेगा, और ये मैच कंडीशन नहीं हो रही है तो ये वाला रन करेगा। समझ में आ गई बात। अब इस जगह पे आप कंडीशन भी डाल सकते हैं, मतलब ये जो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा एक ले रखा है ना डी वाला, सो यहाँ पे हम लोग सीधा कंडीशन भी डाल सकते हैं, C12, देखें आता है क्या, आ गया ना, ये देखिए ऐड टू चार्ट आ गया। ठीक है, तो मैं वही सोच रहा था कि क्योंकि मैंने पहले कंडीशन यहाँ पे यूज करी थी, बट ऐसा कभी एरर आता नहीं है, बट इस बार एरर कैसे आ गया, तो ये समझ में आ गया आपको कैसे करना था, दैट्स ऑल। सो अब ये हमने सीख लिया कैसे कंडीशनल टर्नरी कंडीशनल ऑपरेटर को कैसे यूज करते हैं, ये हमने सीख लिया। तो कल को अगर कुछ इशू आता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको यूज करना है। देन ये जो एक आता है ना यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, so ये मैंने अभी अभी आपको सिखा दिया था कि अगर आपको क्लोज प्राइस है, ये क्लोज प्राइस है, ये नॉर्मल क्लोज प्राइस है। ठीक है, अगर मुझे करंट प्राइस चाहिए, करंट प्राइस चाहिए यहाँ पे, तो करंट प्राइस के लिए मैं क्या करूँगा, क्लोज मतलब यहाँ पे जो है ना, मैं इस तरीके से क्लोज प्राइस लिख दूंगा, बट यस्टरडेज क्लोज प्राइस अगर मुझे चाहिए, तब यहाँ पे क्या आ रहा है, ये ऐसे आता, देखिए यहाँ पे इसके लिए अंडरस्कोर का फंक्शन दे रखा है यहाँ पे, कि आप जो डिफाइन कर रहे हैं उसको इस तरीके से आप डिफाइन करिए। जो आइडेंटिफायर मैंने खुद ने गलत डिफाइन, तो बीच में स्पेस नहीं आना चाहिए, तो इस तरीके से आपको डिफाइन करना है। सो यस्टरडेज जो क्लोज प्राइस है, तो उसको क्लोज
हम लोग इस तरीके से ले सकते हैं, प्रीवियस हाई या लो। अब ये जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है उसकी डे चार्ट की होती है, इसमें टाइम फ्रेम रिजोल्यूशन चेंज करने का अलग तरीका, टाइम फ्रेम्स के ऊपर अभी आगे आएंगे हम लोग, डोंट वरी, सब चीजें मैं कवर अप करूंगा, बट अभी आप खाली ध्यान से एक एक चीज को सीखते हुए जाइए जिससे आपको समझ में आएगा। सो अब यहाँ पर पिछली प्राइस हमने ले ली है, ऐसी से इसके उससे भी पहले की मुझे लेनी हो तो क्लोज 3, थर्ड लास्ट डे की, थर्ड लास्ट कैंडल, ओ सॉरी सेकंड लास्ट कैंडल, यहाँ पे इस तरीके से आपको जाना है। ये फिर आप कितना भी पीछे जा सकते हैं, आप चाहे तो 1998 तक इसको लेके जा सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब से डेटा अवेलेबल है तब से आप लेके जा सकते हैं। सो होप अब आपको ये समझ में आ गया हो। दूसरा जो है ये भी समझ में आ गया। देन एंड क्या है, एंड मतलब क्या है कि दो कंडीशन मैच करनी हो, जैसे कि अभी यहाँ पे सॉरी ओके, यहाँ पे जैसे भी हमने कंडीशंस डाले थे, मैं भी आपको दिखा दूं, हाँ ये कंडीशन हमने डाली थी डी वाली, राइट, तो हाँ अच्छा ये डी वाली कंडीशन है, पर मुझे यहाँ पे दो कंडीशंस डालने हैं, एक नहीं डालना है, मुझे दो डालना है कि भाई यार ये तो होगा ही होगा, साथ में एक और कंडीशन मैच हो और उसके अलावा तीसरी भी डालनी है, चौथी भी डालनी है। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसे लिखूंगा कि सी अगर ग्रेटर देन है 12 से, 12 से ऊपर की वैल्यू है, एंड क्या है जो अभी ऑपरेटर हम लोग सीख रहे हैं वो वाला, एंड सी जो है लेस देन है 30 से, समझ रहे हैं, तो ये कंडीशन, तो ये पूरी एक कंडीशन आती है, समझ में आ गए। तो एंड का यूज क्या है, ये दोनों का, कंडीशन 1 को और कंडीशन 2 को रन करना, ये एंड का यूज है। तो चाहे तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट डाल देना इस तरीके से, ओके, रन होता है कि देखें, होता है, ठीक है, होता है, यहाँ पे रन होता है, समझ में आया। तो ये इस तरीके से आप इसको रन कर सकते हैं, आसान आसान चीजें, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, राइट। कुछ लोगों को तो सर से ऊपर जा रहा होगा अभी, बट जितनी बार आप इसको देखेंगे आपको समझ में आएगा, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसको, क्योंकि पाइन रीडर में क्या था, मैं खुद देखिए इतना प्रैक्टिस होने के बावजूद मैं गलतियां कर रहा हूँ। सो आपको खुद को भी गलतियां करनी है, ये क्योंकि जब आप एक एज अ कोडर आपको बार बार देखना पड़ता है, अपने गलतियों को सॉल्व करना पड़ता है, जितना गलतियां आप करते हैं उतना आप अच्छे स्ट्रांग बनते हैं, तो ये समझने वाली बात है। और एरर्स निकाल के, जो बंदा एरर्स मिनिमाइजिंग कर सकता है, एरर्स को निकाल सकता है, वही एक स्ट्रांग ट्रेडर, एक स्ट्रांग कोडर है, ये याद रखना, ठीक है। सो यहाँ तक हमने समझ लिया। अब आगे चीजें आती हैं एरे, और ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसको हम लोग आगे लेंगे, एरे बुल एंड ऑल ये सब चीजें लेंगे आगे, और जितना हो सके मैं इसमें कवर अप करूंगा, बट अभी के लिए हम लोग एक स्टॉप ले रहे हैं इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आगे क्या है। सो होप ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है, इसमें ज़्यादा हार्ड आपको नहीं हो रहा है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स है, कुछ भी डाउट्स हैं, आप मेरे ट्विटर हैंडल पे मुझे मैसेज करिए, आप मुझे जो है हमारे नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर जो मेरा डेवलपर है मैं आपको हायर कर दूंगा। अगर आपको कुछ कोड करना है, तो मतलब कुछ बड़ा कोड करना है और आपको नहीं आ रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो मैं आपको डेवलपर हायर, जो हमारे डेवलपर मैंने हायर कर रखा है उसको आपको असाइन कर दूंगा, आप उनसे सीधा वो वर्क करवा सकते हैं। अगर आपको कोडिंग के झंझट में नहीं पड़ना है, डायरेक्टली आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको उसके लिए सॉल्यूशन देता हूँ, ठीक है। सो और इनकेस अगर आप कोडिंग में इंटरेस्टेड है, आपको सीखने में मजा आ रहा है और आगे आपको बढ़ना है, सो आप कंटिन्यू करिए। सो यहाँ पर देखिए, जो कंडीशनल ऑपरेटर हम लोग देख रहे थे, कंडीशनल एक ही देखा है हमने अभी तक, ठीक है। बाकी हमने अभी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखे, प्लस माइनस ये सब चीजें देखी, उसके बाद में कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखे। कंपैरिजन मतलब क्या, कि कंपैरिजन किया कि सी क्या ग्रेटर देन है 12 से। कंपैरिजन और अरिथमेटिक लगभग लगभग मतलब एक ही इसमें आते हैं, बट कंपैरिजन मतलब कि दो चीजों का कंपैरिजन जब हम लोग करें, दो एक्सप्रेशन के जब कंपैरिजन करें, तो उसको कंपैरिजन ऑपरेटर बोलते हैं। अरिथमेटिक मतलब कि एडिशन कर दिया, a प्लस बी अरिथमेटिक ऑपरेटर है, तो दो चीजों का एडिशन करने के लिए हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर अभी हमने स्टार्ट नहीं किया था, बट कंडीशनल ऑपरेटर में से हमने जो एक ऑपरेटर है, जो एक ऑपरेटर जो हमने देख लिया, जो कि टर्नरी कंडीशनल ऑपरेटर था, जो हमने यहाँ पे देखा अभी ये वाला, राइट। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इसके अंदर कंडीशन थी और एक कंडीशन थी, तो उसके तीन हमने, मतलब तीन अलग अलग तरीके से, एक हमने ये वाला स्टेटमेंट रन कर दिया, और अगर ये कंडीशन मैच नहीं करी तो ये वाला स्टेटमेंट रन कर दिया, ठीक है। तो इसी के अंदर हमने एक और सीखा था कि यहाँ पे एंड हमने यूज किया था, तो एंड जो है ये लॉजिकल है, लॉजिकल ऑपरेटर है, राइट। सो एंड जो है लॉजिकल ऑपरेटर है। अब ये एंड की तरह तीन लॉजिकल ऑपरेटर और आते हैं, जो हमें समझ लेंगे, जो एंड को मिला के, तो वो जो है वो है नॉट, एंड और। अभी एंड कैसे हमने यूज किया, जैसे कि अगर
यहां पर कैसे हमने यूज किया था देखिए, पहले ये समझ लेते हैं। कंडीशन 1 हमने यूज की और एंड यूज किया, मतलब ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, मतलब दिस कंडीशन एंड दिस कंडीशन अगर दोनों मैच करती हैं तो ही ये वाला यूज करना, या फिर ये वाला स्टेटमेंट रन करना। अगर ये दोनों कंडीशन मैच करती हैं तो ये वाली स्टेटमेंट को रन करना या फिर ये वाली स्टेटमेंट को रन करना। ठीक है, डन। एंड का यूज इस तरीके से किया। अब अगर मैं यहां पे और कर दूं, और का मतलब क्या होगा कि अगर ये कंडीशन मैच नहीं होती है तो ये कंडीशन मैच होगी तो भी चलेगा। एंड मतलब क्या, दोनों कंडीशन रन होनी चाहिए। एंड मतलब पहली कंडीशन रन की तो दूसरी कंडीशन भी रन होनी चाहिए, दोनों कंडीशन रन होंगी तब हम लोग स्टेटमेंट रन करेंगे, नहीं तो रन नहीं करेंगे, या फिर अगला वाला दूसरा वाला स्टेटमेंट रन करेंगे। तो मतलब एंड अगर यहाँ पे होता तो दोनों कंडीशन रन होती और फिर यहाँ पर पहली स्टेटमेंट रन होती, अगर सही होती, ट्रू आता तो ठीक है, दोनों कंडीशन वैलिड होती तो यहाँ पे फर्स्ट रन होता, और फिर अगर नहीं होती तो ये वाला रन होता। बट यहाँ पे हम लोग और यूज कर रहे हैं। और का मतलब क्या कि अगर ये कंडीशन मैच होती है तो हम लोग स्टेटमेंट रन करेंगे, या फिर ये कंडीशन भी मैच, ये फेल होती है, ये रन हो जाती है तो भी हम लोग ये वाली कंडीशन रन करेंगे। और अगर दोनों कंडीशन मैच होती तो भी ये वाली रन करेंगे। बट अगर दोनों की दोनों कंडीशन मैच नहीं होती है तब ये वाली कंडीशन मैच करेंगे, तब ये वाला स्टेटमेंट रन करेंगे। सो आपको समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे सिंपल चीज है कि और का मतलब कि जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि यू टू बाई दिस एंड दिस, मतलब कि आपको ये खरीदना है और इसके साथ में ये भी खरीदना है। बट अगर मैं और बोलूँ लाइक यू हैव टू बाई दिस और दिस, मतलब एक तो आपको ये खरीदना है, एक तो ये आपको खरीदना है, तो ये चीज यहाँ पे है, दैट्स ऑल, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज है, नॉट, ठीक है, एक और चीज है यहाँ पे, नॉट। ठीक है, नॉट का मतलब क्या है कि ये रन करो ये मत रन करो, मतलब कितना बेसिक है, लेकिन हमें खाली समझना है, वर्ड वाइज समझना है। ये कंडीशन रन करो बट ये वाली कंडीशन मत रन करो, मतलब ये वाली कंडीशन मैच होती है, ये वाली कंडीशन मैच होती, सॉरी आई एम रियली सॉरी, ये वाली कंडीशन मैच होती है और साथ में ये वाली कंडीशन मैच नहीं होती है, तब ये रन करना है और ये नहीं रन करना है। बट अगर ये कंडीशन मैच होती है और ये कंडीशन भी मैच होती है तो सीधा ये वाला स्किप कर देगा और ये वाला आगे रन कर देगा। समझ में आई ये बात आपको? तो मतलब ये वाली ट्रू आनी चाहिए, ये वाली फेल आनी चाहिए, तब जाके ये रन होगा। मतलब कि एक्सक्लूड करना किसी चीज को, जैसे कि मैं खाना खाऊंगा लेकिन पालक की सब्जी होगी तो नहीं खाऊंगा, तो मैं खाना खाऊंगा, ठीक है, मतलब कि लाइक मुझे खाना खाना है, बट अगर पालक की सब्जी है, नॉट मतलब नहीं है, तो मैं ये, अगर पालक की सब्जी है तो मैं खाना स्किप करके आगे जाऊंगा, और अगर पालक की सब्जी नहीं है तो मैं ये वाला खाना खाऊंगा। दैट मीन्स के आपको समझाना मैं ये चाह रहा हूं कि नॉट का मतलब ये होता है कि उस चीज को एक्सक्लूड कर दो। मतलब कि अगर a प्लस बी है, a प्लस बी 11 आता है, अगर a प्लस नहीं सॉरी a प्लस बी अगर 11 आता है, जैसे यहाँ पे a प्लस बी है, 11 आ रहा है ऊपर देखिए c, ठीक है, तो अगर c 12 से ग्रेटर देन है तो यहाँ पे ये वाला रन करेंगे, लेकिन साथ में वो 30 से छोटा भी होना चाहिए। मतलब 12 से बड़ा तो होना चाहिए लेकिन 30 से छोटा होना चाहिए। 30 से बड़ा है तो फिर अगला कंडीशन रन करो, ये वाला हो गया, समझ में आ गया? तो बहुत ही आसान थे ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये हम लोग समझ चुके हैं। अभी आपको आगे कभी इशू नहीं, क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर सबसे ज्यादा यूज करने वाली चीज है कोडिंग के अंदर। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या है आप देखिए, क्योंकि पाइन स्क्रिप्ट के हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं अलग अलग, तो उन पाइन स्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स को हम लोग लेते हैं। अगर इनफैक्ट अगर आपको लगता है कि आपको कुछ कोड करवाना है, कुछ स्ट्रैटेजीज को बनवाना है, तो उस केस में आप मुझे डायरेक्टली ट्विटर पे मैसेज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ट्विटर का यूआरएल यहाँ पे दे रखा है। इनकेस अगर आपको लगता है कि मुझे पाइन स्क्रिप्ट के बारे में जो है थोड़ा सा कुछ डाउट्स है, कुछ मतलब एरर आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उस केस में भी आप मुझे ट्विटर पे मैसेज कर सकते हैं, ट्विटर पे, या फिर आप मुझे सीधा व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं नंबर इसके साथ में साइड में अटैच कर दूंगा। इवन मैं आपको यहीं पर नंबर देता हूँ 9096970095। तो इनकेस अगर ऐसा होता है कि आपको जरूरत पड़ती है किसी भी चीज की इस पूरे कोर्स के अंदर, तो आप मुझे डायरेक्टली यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो मेरे बारे में मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है जयेश ठक्कर और मैं पाइन स्क्रिप्ट में लगभग 4 साल से मेरा एक्सपीरियंस है और मैं अच्छा खासा इसमें कोड कर लेता हूँ। इसके अलावा आपको मेरे यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, हिस्ट्री में भी। तो अगर आप देखेंगे तो मैंने बहुत अच्छे से पाइन स्क्रिप्ट को एक्सप्लेन किया है। बट यहाँ पर इस सेशन का या इस कोर्स का क्या फायदा है, इस कोर्स में मैंने बहुत ही डीप हर चीज को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। सो आपको कहीं इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, वीडियोस को ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये सेशन खत्म होते होते आप सब कुछ पाइन रीडर के बारे में सीख जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट कि पाइन रीडर है क्या, कैसे इसको करना है,
क्या क्या चीजें इसमें होती हैं और कैसे इसको पाइनरीटर कैसे यूज करना है और कैसे स्टार्ट करना है कोडिंग के लिए. सो लेट्स मूव ऑन.